2 करोड़ से ज्यादा सालाना कस्टमर्स और 4 लाख करोड़ जितना बड़ा मार्केट। इस बिजनेस में किसी भी बड़ी कंपनी का पूरी तरह से नहीं होना इस बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबल बनाता है। पर आखिरकार ये बिजनेस है कौन सा? ये बिजनेस है शादियों का। और आपको तो पता ही है भारत में शादियों के बिजनेस में लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। इस बिजनेस को चालू करने का एक फायदा जरूर है कि बहन किसी की भी बचे, फायदा हमारा ही होना है। और प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती, क्योंकि लोग तो हमेशा शादी करेंगे। भारत में शादी करना एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरत माना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 4 तरीके जिनसे शादियों से पैसा कमाया जा सकता है। तो इस सीरीज को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनकी शादी होने वाली है, ताकि वो अपने एक नई लाइफ के साथ साथ एक नया बिजनेस भी शुरू कर पाए। अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धार केवल एक बात बनाती थी कि उसे सिर्फ मछली की आग दिखती थी। इस बात से हमें एक चीज समझ में आई कि हमारी जिंदगी में फोकस की कितनी अहमियत है। ऐसे ही एक बिजनेस में अगर आप फोकस करेंगे तो आप उस बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और ऐसा ही एक बिजनेस है शादियों के कपड़ों का बिजनेस। ना झंझट होगा जीन्स रखने का और ना ही टेंशन होगा बदलते फैशन का। आपको बस एक बार अच्छी क्वालिटी के कपड़े लाकर अपनी दुकान में रखने होंगे और आपकी दुकान खुद ब खुद चलने लगेगी। जहाँ एक आम दुकानदार को वैरायटी के कपड़े लाकर अपनी दुकान में रखने पड़ते हैं और खर्चा कम होने की वजह से वो सिर्फ गिने चुने डिजाइन रख पाता है, वहीं आप अपनी दुकान पे बहुत सारे डिजाइन रख सकते हैं, वो भी मिनिमल इन्वेस्टमेंट करके। अब शादी के कपड़े कोई अकेले तो खरीदता नहीं है, सारे परिवार वाले मिलके नए शादियों के कपड़े खरीदते हैं। ऐसे में किसी ऐसे दुकानदार की आम दुकानदार से 10 गुना ज्यादा सेल्स होती है, क्योंकि जहाँ एक नॉर्मल दुकान पर एक इंसान जाकर एक टी शर्ट खरीद कर वापस आ जाएगा, वहीं शादी के कपड़ों की दुकान पर एक पूरा परिवार अपने लिए शेरवानी और लहंगे वगैरह खरीदेगा, जिससे उसकी ज्यादा सेल्स होती है। और ये कपड़े हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने वाले कपड़ों की तरह सस्ते नहीं होते। और जहां हम लोग एक टी शर्ट पे खर्चा करने से पहले 4-5 बार सोचते हैं, वहीं एक शेरवानी खरीदने से पहले एक इंसान सोचता है कि शादी तो एक ही बार होनी है, तो वो उस पर दिल खोल कर खर्चा करता है। और उधार मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी इंसान किसी भी शुभ काम में रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आपका पैसे लेके कोई भी नहीं भागेगा। और आपका ज्यादातर बिजनेस नवंबर-दिसंबर के टाइम होगा, जिससे आपको सारा साल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप केवल 2 महीने के अच्छे मुनाफे के साथ साथ मार्केट में एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है मान्यवर, जो कि कुछ ही समय में भारतीय लोगों के दिल में ऐसा बैठ गया है कि सभी को उसका नाम याद हो गया है। और वहीं गुची और वर्साचे के बारे में पता हो या ना हो, पर मान्यवर सभी को पता है। अब शादियों में कपड़ों के अलावा दूसरी चीज जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो है खाने का बिजनेस। शादियों का खाना किसको पसंद नहीं है। लोग अपनी शान और रुतबा बढ़ाने के लिए शादियों के खाने पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। इसी कारण से शादियों में केटरिंग का बिजनेस करना बहुत फायदेमंद होगा। केटरिंग का बिजनेस मतलब जो शादियों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और खाना बनाते हैं। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस बिजनेस में वैसे भी बहुत काम होता है। तो आपको अपने आसपास के होटल्स, ढाबे वाले और ठेले वालों को ढूंढकर उन्हें अपने साथ काम पर रखना होगा, जिसका भी खाना आपको अच्छा लगता है। ऐसे करके आपकी एक टीम तैयार हो गई। और इसके बाद आपको आपके शहर के वेडिंग हॉल और धर्मशाला के मैनेजर से मिलना होगा और उन्हें अपने केटरिंग के बिजनेस के बारे में समझाना होगा। और थोड़े से कमीशन के बदले में उनके यहाँ होने वाली शादियों के लिए आपके नाम की सिफारिश करेंगे। लेकिन आप केवल उन वेडिंग हॉल वालों के भरोसे नहीं रह सकते। आपको आपकी मार्केटिंग के लिए शुरुआती दिनों में लोगों को डिस्काउंट देना होगा। और हो सके तो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पाए जाने वाले व्लॉगर्स के थ्रू अपना प्रमोशन भी करवाएं। और इस सब मार्केटिंग से आपको एक न एक बार तो मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट और क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको अगली बार मौका नहीं मिलेगा। तो आपको पता है कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है, वो है खाने की टेस्ट और क्वालिटी। अब जहाँ कुछ लोगों के लिए शादी का मतलब कपड़े और खाना होता है, वहीं खास तौर पर दुल्हन और उसकी दोस्तों के लिए शादी का मतलब सजना संवरना होता है। जहाँ पर लोग शादियों पर इतना खर्चा कर रहे हैं, वहीं आजकल वो लोग अपने मेकअप पर भी बहुत खर्चा करने लगे। ये बिजनेस शुरू करना काफी सिंपल है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अपने करियर की शुरुआत में या तो किसी पार्लर में काम करना पड़ेगा और उनके क्लाइंट से अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी, ताकि जब आप अपना बिजनेस खोले तो वो क्लाइंट्स आपके पास आए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना पार्लर खोले बिना घर घर जाके लोगों को सर्व कर सकते हैं, पर ऐसा तो सभी कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, जिसके लिए आपको खोलना होगा अपना इंस्टाग्राम पेज,
जिस पर आपको नए नए रील्स और पोस्ट डालते रहने होंगे और आपके क्लाइंट्स के मेकअप की वीडियोस भी डालने होंगे, जिससे कोई भी इंसान आपकी पोस्ट या रील्स देखता है तो उसको आप पर भरोसा हो जाएगा और वो आपको फॉलो करने लगेगा, जिससे लोगों को आप पे भरोसा होने पर वो आपको ज्यादा पैसे देंगे और तभी आप अपने दूसरे मेकअप आर्टिस्ट के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे। और धीरे धीरे आपकी इस चीज में डिमांड बढ़ती जाएगी, जिसके लिए आपको नई नई स्टाइल और नए नए मेकअप के तरीके सीखते रहने होंगे। और साथ ही साथ लोगों के बीच में अपना नाम बढ़ाने के लिए आप लोगों की हेयर स्टाइलिंग में भी मदद कर सकते हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उनका पैसा वसूल हुआ है। तो अभी तक आपने इन 4 तरीकों में से 3 तरीके जान लिए। इस सीरीज को आखिरी तक देखना, चारों तरीके जानने सच सवर लिए। उन्होंने खाना भी खा लिया, अब काम बचा है तो वो है फोटो खींचने वाले का। फोटो खींचने वाले का सबसे जरूरी काम माना जाता है। कई बार लोग शादियों में खाना नहीं खाते, लेकिन अपनी हाजिरी लगाने के लिए फोटो जरूर खिंचवाते हैं। शादियों में फोटो का बिजनेस काफी फायदेमंद होता है और बाकी फोटोग्राफर्स की तरह आपको इसमें ना तो ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत है और एक बार में फोटोग्राफर्स इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनका महीने भर का काम चल जाता है। और पहले जहाँ केवल फोटोग्राफर्स को शादियों में ही बुलाया जाता था, अब उन्हें हल्दी, संगीत, रिसेप्शन और उनकी सबसे ज्यादा जरूरत प्री वेडिंग शूट में पड़ती है, जिसके वो लोग एक बार में ही लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इस बिजनेस में सबसे बड़ा घाटा ये है कि ये बिजनेस पूरा ही टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। और ऐसे में हर महीने नए नए ड्रोन्स और कैमरास का आना इस बिजनेस को बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के सफल बनाना नामुमकिन है। और एक बार आपने अपने पैसे इस बिजनेस में लगा दिए तो आप केवल फोटो खींचकर इस बिजनेस से नहीं कमा सकते। आपको वीडियोग्राफी, एडिटिंग और एल्बम मेकिंग भी सीखनी पड़ेगी। इंटरनेट के दौर में आपको किसी भी चीज को पॉपुलर बनाने के लिए आपको इंटरनेट का ही सहारा लेना होगा। ऐसे में आपको अपने वीडियोस और फोटोज जो आपने अपने क्लाइंट्स के लिए हैं, उनकी परमिशन लेने के बाद इंटरनेट यानी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने होंगे, ऐसा रील्स और शॉर्ट्स। और आप पोस्ट के फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं, जिसे अपलोड करने के बाद लोग आपके काम को देखेंगे और आपको फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से आपका इस मार्केट में भी शादी से जुड़े सभी बिजनेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी एक मेन बिजनेस के बारे में बात करना रह गया, वो है इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजर का ये काम होता है कि वो ये चीज़ देखता है कि सभी काम ढंग से हो भी रहे हैं या नहीं, सभी तैयारियां हो गई हैं कि नहीं। पहले तो ये सारे काम लड़का लड़की के घर वाले ही कर लेते थे, लेकिन आज के समय में जहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ के लिए वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे में इवेंट मैनेजमेंट का धंधा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को सिर्फ अपने फ़ोन से शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस को करने वाले क्लाइंट्स और लोगों से पहचान बनानी होगी। और बस आपको क्लाइंट्स और शादी से जुड़े काम करने वाले लोगों से पहचान बनानी होगी। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अपने आसपास के डीजे वाले, टेंट हाउस वाले, डेकोरेशन वाले, इन सब के बारे में जानना होगा। और फिर इसके बाद आपको यूट्यूब पर धीरे धीरे एक इवेंट प्लान करना सीखना होगा। और फिर धीरे धीरे आप इस बिजनेस की बारीकियों को जानकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है सिफारिश का। लोग आपकी सिफारिश को आगे तभी बढ़ाएंगे जब आप उनको अच्छा काम करके देंगे। पैसा कमाने के साथ साथ आपको क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन पर भी ध्यान रखना है। अगर आप अपने क्लाइंट को खुश रखेंगे तभी वो आगे 4 लोगों को आपका नाम सजेस्ट करेंगे। और ये थे शादियों से जुड़े 5 ऐसे बिजनेस जिन्हें आप कर सकते हो। और इन बिजनेस आइडियाज में हमने सभी प्रकार के बिजनेस आइडियाज कवर किए। जैसे अगर आपको कम टाइम में बिजनेस ग्रो करना हो या तो फिर आपको 2-3 महीनों में अच्छा नाम कमाना हो। अब बारी है तो आपकी इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की। तो जल्दी से इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर